इस दफ़ा अगर अवाम बाहर आई तो ये गवर्नमेंट से संभाली नहीं जाएगी। अवाम अगर सड़कों पर आती है तो वो बोलते हैं ना कि एक एहतजाज होता है, नॉर्मल सा एहतजाज, वो समझ में आता है, एक छोटी मोटी रैली समझ में आती है, लेकिन ये लॉन्ग मार्च और धरने ये बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। इसमें बहुत तसादुम हो जाएगा और इसमें कोई रिजल्ट नहीं आना और ये लंबा हो जाएगा केस। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं, एहतजाज की बातें कर रहे हैं, सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं, तसादुम की बातें कर रहे हैं, वो इमरान खान के दोस्त नहीं है और बल्कि दुश्मन है और पार्टी को भी कमजोर कर रहे हैं और इमरान खान को भी गलत डायरेक्शन पर डाल रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही मैं आपको बोल रहा हूँ। देखें, कुछ वक्त होता है जिसमें एक्शन लिया जाता है, कुछ वक्त होता है जिसमें बैक ऑफ किया जाता है। ये बैक ऑफ करने वाला टाइम है, इसमें एक्शन लिया जाएगा तो काम खराब हो जाएगा, उसमें रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 2-3 हफ्ते से आपको एक ही बात कर रहा हूँ कि डायलॉग इज द बेस्ट वे। और काफी नाजरीन मैसेज भी करते हैं कि यार डायलॉग कैसे होगा, गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब डायलॉग ऐसे होगा कि कुछ मानी जाएंगी, कुछ मनवाई जाएंगी। आप एक बात पे स्टिक नहीं रह सकते, आप हमारी ही सुने या हम जो चाह रहे हैं वो ही करें, क्योंकि आप गवर्नमेंट में नहीं है, अभी तो आप जेल में हैं। तो आप जेल से तो निकलें, पहले जेल से निकलेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन आप अगर एक ही उसमें रहेंगे कि आवाम बाहर निकल आए और आवाम एहतजाज करे, तो इसमें सिर्फ तसादुम है, किसी का कोई भला नहीं है, सिर्फ नुकसान है और पाकिस्तान का ही नुकसान होगा। अच्छा, इमरान खान की रिहाई के लिए या जो केसेस इमरान खान पर बनाया उनमें रिलीफ के लिए वो बाहर से दबाव आता हुआ आपको नजर आ रहा है? वैसे तो इनडायरेक्टली दबाव पीटीआई की फेवर में ही है, लेकिन इससे हटकर कि सऊदीया या यूएई या कतर, पाकिस्तान की जो 200 मालिक हैं, यूके में तो इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन जुलाई में वहां पर भी गवर्नमेंट आ जाएगी। यूरोपीय यूनियन की भी अभी रिपोर्ट नहीं है इलेक्शन के हवाले से। कुछ और प्रेशर, इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं? अगर तो हालात ऐसे ही रहे तो मुझे ऐसा लगता है सितंबर में नहीं आएगा, बहुत प्रेशर आएगा, क्योंकि मेजर चेंजेस खान साहब के जायचे में सितंबर में है। जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सितंबर ऐसा टाइम होगा जिसमें खान साहब आराम से बाहर आ सकते हैं। अच्छा, मैंने इससे आपको पहले, जी जी जी, जी जी इससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये डायलॉग पे काम करें या कुछ मुज़ाकरात पे काम करें तो आ सकते हैं, लेकिन अगर ये जो अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं या जो इनको गाइड कर रहा है वो सही गाइड नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने एक एस्टेब्लिशमेंट की आपसे बारे में पूछना था, बल्कि चले नाम ही ले लेते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। हम्म। उनके मुस्तकबिल से भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और कहा जाता है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो मुस्तकबिल है वो डिसाइड करता है मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में। तो आर्मी चीफ के जायचे में अभी कुछ आपको इस तरह की चीज नजर आ रही है? कोई परेशानी हो, बैरूनी दबाव वो ले रहे हो, या उस बैरूनी दबाव का कोई असर? मुझे एक महीने के लिए उनकी चार्ट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज दिख रही हैं, वो कि यही है जुलाई अगस्त का महीना, उसके बाद उनका सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और वो एक साल अच्छा निकाल लेंगे। जो मुझे लगता है अगले साल के जून जुलाई तक अच्छा टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये जो एक महीना है ये बड़ा ही खतरनाक है। तो ये मैं अगर इन सारी बातों को, पॉइंट्स को कनेक्ट करूं, तो ये जो डॉट्स मैच कर रहे हैं वो यही है कि बैरूनी हालात कहीं ना कहीं ख़राब होंगे, अंदरूनी हालात कहीं ना कहीं ख़राब होंगे, ये जो कुदरती आफात हैं ये होंगी, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा। और प्रेशर वो फैसला कौन होगा या वो प्रेशर को झेल जाएंगे? नहीं, प्रेशर झेल जाएंगे। उनका जायचा काफ़ी मजबूत है, वो प्रेशर आराम से झेल जाएंगे। ऐसा कोई खतरा नहीं है, फैसला कौन नहीं होगा अभी। लेकिन आपकी प्रिडिक्शन अभी भी मेरे पास सेव रखी हुई है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही जी आर्मी चीफ बिल्कुल। को। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी उनको, एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, फार्म 45 के हवाले से भी आपने प्रिडिक्शन दी थी और फार्म 45 खुलना भी शुरू हो गया। अब तक कुछ 10 के करीब हल्के खुल चुके हैं और वहां पर तमाम उम्मीदवारों से फार्म 45 और एफिडेविट मांग लिए गए, यानी कि बयान हल्फी कि आप जो फार्म 45 दे रहे हैं ये असल है, अगर इसमें कोई टेम्परिंग हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ गई है, पार्लियामेंट में एक कानून लेकर आ गई है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सरबरा होगा जिसने फॉर्म 45 का ऑडिट करना है,
इलेक्शन रिजल्ट्स का ऑडिट कर रहे हैं, वो रिटायर्ड जज भी हो सकता है। अब ये तो अपनी मनमर्जी के जजेस लगा देंगे। तो इस कानून साजी का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आ रहा है कि ये स्टे करेगी या ये कहीं चैलेंज होगी और इसको जुडिशरी खत्म कर देगी इस कानून को? शफकत भाई, ये जितना भी कर लें, मैंने आपको 2-3 दफा बोला है, ये अदालतें ही बीचर में आएंगी। अल्टीमेटली अदालतें ही इनका रिजल्ट निकालने वाली हैं। ये अगर वो रिटायर्ड जज को वापस लेके आएंगे, मेरे ख्याल से पहले भी हुआ था ऐसे ही कुछ, और फिर वो वापस कैंसिल हो गया, और फिर ये बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं। लेकिन ये ऐसे ही होना है कि अदालतों के पास ही हर चीज़ का रिजल्ट निकलना है। तो ये जितने मर्जी वो बिल लेकर आ जाएं, जो मर्जी कर लें, कुछ भी नहीं मिलने मिलाने वाला। ये अल्टीमेटली रिजल्ट अदालतों के पास ही निकलेगा इनका। आप इसकी तो टेंशन छोड़ ही दें। मौसम के हवाले से आपने प्रिडिक्शन दी थी कि पाकिस्तान में सैलाब का खतरा है। उस हवाले से थोड़ा सा डिटेल से बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह के मौसमी हालात का सामना करना पड़ सकता है, कितनी शिद्दत होगी जो अभी मानसून स्टार्ट हो रहा है। ये जो मॉनसून स्टार्ट हो रहा है ना, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, एक वक्त था 2004 या 5 का। उस वक्त बहुत खतरनाक मॉनसून आया था मुंबई में, इंडिया में। आपने सुना होगा। और तो पूरा जो मुंबई है वो पूरा डूब गया था, ऐसे ही कुछ था कहानी। तो मुझे अल्लाह रहम करे, ऐसे ही हालात दिख रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहर डूबेंगे। शहर डूबेंगे। मैं गांव की बातें नहीं कर रहा हूँ, गांव का तो अल्लाह ही हाफिज है। ये तो शहरों की हालात ऐसे दिख रहे हैं कि ऐसे शहर आधो आध डूब जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको काफी वार्निंग दे रहा था कि ये इनको चाहिए कि कुछ इकदाम उठा लें। क्योंकि आपने देखा है गर्मी की, जब मेरे ख्याल से आपसे हमने वीलॉग शुरू की थी तब गर्मियां शुरू हो रही थी। तो मैंने कहा था इस बार जो गर्मियां पड़ेंगी आप बोलेंगे हमने जिंदगी में नहीं देखी ऐसी गर्मी। और वैसे ही हालात हुए हैं। गर्मी की शिद्दत, रिकॉर्ड सब टूटे हैं। और अब जो बारिशें होंगी, बारिशों के भी ऐसे ही होंगे हालात कि आपने बारिशें भी ऐसी नहीं देखी हैं। आपको ऐसा लगेगा बादल फट रहे हैं। मतलब इस तरह से बारिश होंगी कि बादल फट रहे हैं, और बादल का एकदम से जैसे वो बाल्टी उलट जाती है ऊपर, वो वाले हालात होंगे। तो ऐसे ही होगा कि आगे चल के इसकी वजह से बीमारियां, वबाई अमराज, ये सब चीजें सामने हो जाएंगी। सबसे ज्यादा है ना वो खतरा है बच्चों के अंदर। क्योंकि बच्चे क्लिक हो रहे हैं इससे। तो प्लानिटरी पोजीशन में बच्चे जो हैं, जो 7 या 8 साल से कम की उम्र के हैं, वो बहुत इफ्लिक्ट हो रहा है। तो इनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है इन बारिशों का। और मुझे ऐसा लगता है कि वो करंट भी अल्लाह रहम करे, वहां पे बहुत मसला हो जाता है, खंभों में बिजली की तारें गिरती हैं, रोडों पे हादसात होते हैं, वो बैनर गिरते हैं। तो ये हादसात की वजह से अमवात भी बहुत होंगी। ये खतरनाक क्रिटिकल टाइम है। और मैं यही आपको अर्ज कर चुका हूँ काफी दफा कि पाकिस्तान बड़े मसलों में उठेगा एकदम से। और पाकिस्तान पूरी दुनिया में उलझने होना शुरू हो जाएंगी कि ये एकदम से सब चीज बैठी हुई थी, ऐसा क्या हो गया कि सब चीज एकदम से उल्टी चलना शुरू हो गई है। आप लोग ये भी बोल रहे होंगे कि भाई हर साल सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, ये बात भी बता दें। ऐसा नहीं है कि पहली दफा हर साल सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है। लेकिन उसके साथ जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं ना, वो ऐसे नहीं होते। ये समझे 50 या 80 साल के बाद ऐसे हालात बन जा रहे हैं जिसमें ऐसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं। इनकी वजह से ऐसे हालात बनते हैं। ये है मेजर पीछे की गेम या मेजर पीछे की कहानी, जिसकी वजह से हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, या काफी एस्ट्रोलॉजर मतलब बोल रहे हैं कि हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं इनको। तो इस वजह से क्लाइमेटरी पोजीशन बहुत खराब है। तो इन हालात का असर हुकूमत पर भी आएगा? शफकत भाई, जाहिर है, जब देखे ना, हुकूमत तो पूरा ही नहीं कर पाएगी किसी भी चीज को। वो तो बजट डाल के आवाम के ऊपर पहले प्रेशर डाल रही है। पेट्रोल की मतलब प्राइस आसमान से बातें कर रही है अभी। इसी तरह जब खुदा ना खास्ता ऐसे हालात होंगे, शहरों में पानी होगा और कोई उसको निकालने वाला नहीं होगा, तो ये तो हुकूमत पे एक धब्बा है ना बहुत बड़ा, कि हुकूमत क्या कर। तो ये चीजें बहुत क्रिटिकल हो जाएंगी। और आपने मेरे ख्याल से शायद खबरों में भी सुना होगा, आपको तो ज्यादा ही नॉलेज होगी खैर, कि कहीं कहीं अभी से ही हालात ऐसे हो गए हैं कि 15 मिनट की बारिश में शहर आधा डूब गया।
तो खुदा ना खास्ता 24-24, 36-36 घंटे कंटिन्यूस बारिश होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत ने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वो क्या करती आ रही है। तो जाहिर है ये जो टाइम है हुकूमत के लिए काफ़ी क्रिटिकल टाइम है। आपने बिल्कुल पेशन गोई की थी कि हीट वेव की वजह से इतनी शिद्दत की गर्मी होगी कि पाकिस्तान ने कभी ऑब्जर्व नहीं की होगी। और अभी कल ही खबर आई है कि कराची के अंदर कम से कम 800 लोगों की अमवात हुई हैं, एदी फाउंडेशन का दावा है। और हुकूमत ने दबा लिया सारा डेटा, और हुकूमत ने कहा ये नेचुरल डेथ्स हैं, 2-2.5 करोड़ का शहर है, इतनी डेथ्स होती हैं। इसी तरह लाहौर के अंदर कम से कम 600 लोगों की डेथ्स हुई है, और वो भी खबर दबा दी गई। बल्कि गवर्नमेंट ने जो न्यूज़ चैनल है उनसे रिक्वेस्ट करके वो खबर ही टेक डाउन करवा दी। तो वाकई हीट वेव और मौसमी तब्दीली ये जानलेवा साबित हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और अल्लाह रहम करे, और मेरी दुआ है कि ये ऐसा ना हो। लेकिन ये बारिशों वाली बात जो है ना, ये नहीं दबेगी। और आपको एक और बात भी बताता हूँ, वो बारिशों से मुझे याद आया है, कहीं ना कहीं ये वापस आपको कोई प्लान, जो प्लेन है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होते हुए भी दिखेगा, ड्यू टू एनी रीजन, मे बी कोई फ्यूल या इंजन प्रॉब्लम की वजह से। ये भी आपको, क्योंकि ये प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि कोई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग होगी और कोई इंजन की खराबी की वजह से, टेक्निकी खराबी, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये हादसा वापस हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे शफकत अली और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।